दे दो एक मोबाइल पकड़ ले रहा स्टार्ट कर दो। इसमें हाथ न लगाना, बीच बीच में घुमा देना है ना। ऐसे लाइन से जैसे पिक्चर में, हाँ जैसे पिक्चर में होता है पूरा लाइन से दिखाते हुए फिर है ना। बेटा वो वाला बल्ब जला दे, रचित वो लाइट जला दे। हाँ बहनों और अभी और बहनें नहीं आई हैं। कार्यक्रम बड़ा संक्षिप्त है। आज 2 मीटिंगें लगी हुई है। एक ऊंचाहार में चल रही है, दूसरी मीटिंग आपके घर पे है 1 बजे से, लेकिन टाइम 12:30 बजे। देखिए आज हमारे बीच में एक खासियत विराजमान है। खासियत की खासियत आप ध्यान दीजिएगा कि खासियत की खासियत हमारे जनपद रायबरेली में खासियत है जो उनके लिए मैंने लिखा है। अपने पहले आप देखिए कि हमारे हिंदुस्तान की खासियत क्या है कि उत्तर में है हिम किरीट जहाँ पर्वत राज हिमालय और हिंद महासागर दक्षिण में सीमा का रखवाला। ये तो अपने भारत की परिधि है। और पूरब में है गंगा सागर अनुपम पुण्य खजाना और आन पान पर मिटने वाला पश्चिम राजपुताना। ये तो अपने भारत की परिधि और दिए परिमाप। और देखिए बीच में क्या मध्य में कि आंचल में जिसके बहती है पतित पावनी गंगा और लहराता है नील गगन में विजयी विश्व तिरंगा। और जहाँ राम की पावन धरती, जहाँ राम की पावन धरती कृष्ण का गीता ज्ञान वो है मेरा हिंदुस्तान, वो है मेरा हिंदुस्तान। जन्मे जहाँ पर सूरज जैसी तुलसी और रस खान वो है मेरा हिंदुस्तान, वो है मेरा हिंदुस्तान। और कंधे पर हल रख गोरी संग, कंधे पर हल रख गोरी संग गाए जहाँ किसान वो है मेरा हिंदुस्तान, वो है मेरा हिंदुस्तान। और जनपद में मेरे जन्मे हैं, जनपद में मेरे जन्मे हैं श्याम साधु भगवान वो है मेरा हिंदुस्तान, वो है देखिए ये हिंदुस्तान की खासियत थी। तो हिंदुस्तान की खासियत मैंने आपको इन पंक्तियों के माध्यम सुना दिया है। और हिंदुस्तान की खासियत में एक जो खासियत है हमारे विश्व की खासियत है श्याम साधु जी, उनको मैंने एक भजन लिखा है और मैं चाहता हूँ सब लोग थोड़ा गर्माहट से ताली बजा करके भजन आप सुनाएं तो और ज्यादा अच्छा लगे। चलेगा? समय कम है लेकिन भजन जब आप इतने महान आत्मा हमारे बीच बैठे तो इनका भजन करें हमसे। आइए देखिए, नहीं तो कहीं तो पढ़े तो कहीं जैसा आप करें प्रोग्राम व्यवस्था हो करती है 1 बजे लोगों की व्यवस्था में है। यहाँ का जो कार्यक्रम है वहाँ सुना देना ना, जो करना है वो हाँ समय भाव कारण जो है कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। तुम चाय पी लो, हम आमंत्रित करें। चाय बन गई, तुम्हारी चाय अब जा रहे थे वहाँ व्यवस्था चाय पीना। नहीं हाँ एक साधु जी एक चीज के लिए मैं आमंत्रित कर देता हूँ। आज इसी संस्थान की जो है बस्तेपुर में 1 बजे से बैठक है। अच्छा 1 बजे क्या 2 बजे से। अच्छा वही जो मांटेसरी कौन स्कूल है उसी के सामने वाली गली जब अंदर जाएंगे तो वहाँ हम लोग खुद ही खड़े मिल जाएंगे। अच्छा मदर टेरेसा क्या उसी के सामने एकदम गली गई। तो वहाँ आप उपस्थिति रहिए क्योंकि ये पहली बैठक में आप इसके फाउंडेशन में आप आ जाइए। और ये तो हम लोग वहाँ पर आपको 1:30-2 बजे तक इंतजार करेंगे। 2 बजे आप आ जाइए, हम लोग पहुँच जाएंगे 1 बजे। और अगर आने कोई बस यहाँ से हम लोग नहीं हमारे पास साधन है, हम आ जाएंगे। इसको भी लेते चलो ना, अब हम लोग ले आएंगे तो उसको लेते आएंगे ना भैया लोग। तब तक चल रही गाड़ी ठीक है। हाँ एक साथ अपने हम
कहिए। हाँ आप कहिए। 1 मिनट में। हाँ देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया हमको देख रही है, पूरी दुनिया से मैं जुड़ा हूँ। मोबाइल मैं घर पर छोड़ आया हूँ, न मालूम कितने फ़ोन आए होंगे। तो मेरा पूरी वर्ल्ड से कहना है, हम केवल अपने से कहे क्या है, पूरी दुनिया के आगे बोलो अगर तुम्हारे में दम हो तो, है ना? ठीक, वाह बहुत सुंदर। हाँ अगर दम हो तो दुनिया के आगे बोलो। घर में बोले तो क्या बोले, दम हो तो ललकार के बोलो, घर के अंदर बोले तो क्या बोले। बहुत सुंदर, बड़ी ऊंची बात कही, घर के अंदर नहीं बाहर बोलो। मेरा कहने तो का तात्पर्य यह है कि आज मैं जो कार्यक्रम, अब चूँकि आज पहला आपका कार्यक्रम हुआ, सराहनीय कार्यक्रम हुआ, लेकिन श्याम साधु लेकिन लगा देता है। क्यों? ताकि समाज की सोच बदले, सोच बदले। जैसे कि नामदेव काकुस्थ, हमने कहा भैया एक नाव पर बैठो। काकुस्थ शब्द के लिए इससे बड़ा, देखो हिंदुस्तान के लोगों, इससे बड़ा प्रमाण काकुस्थ समाज का कोई नहीं। कहाँ मिला होगा आज तक, इतना बड़ा प्रमाण। और इस प्रमाण के बावजूद हम छुप के बोले, हम दब के बोले। क्यों बोले? क्यों? ये सही है, ये घर के अंदर नहीं बाहर। श्याम साधु ने अगर काम किया है तो हम क्यों किसके सामने हम झुक के सलाम करें जाके? मैंने काम किया है, इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये काकुस्थ समाज हमारा इस क्षत्रिय समाज का एक अंग है, एक मजबूत अंग है। इसलिए इस काकुस्थ समाज को हिंदुस्तान के लोगों प्रणाम करो, इसको गले मिलाओ और दिमाग से पुरानी बातों को निकालो जो आप लोगों के दिमाग में भरा है। क्या? रायबरेली में जहाँ इन लोगों ने कपड़े को बांटा, ठीक, उतनी देर में मैंने देखा कोई चाय बांट रहा है, कोई मोजा बांट रहा है, कोई बिस्कुट और लगातार चल रहा है। ये क्या हो रहा है हमारे नाटक, ये क्या हो हमारे समाज में हो रहा है। एक ही जगह एक ही आदमी को 10 बार बिस्कुट, 10 बार कपड़े, 10 बार कंबल, ये अंधा समाज है। करना क्या है कि मेरे साथ गांव-गांव चलिए, हम आपको लेके चलेंगे। उस गांव में हम एक जगह भावनेश्वर में जहाँ जाता हूँ, जहाँ के भोज को इस समय पूरी दुनिया देखती है, वहाँ सब गरीब बच्चे, हरवाहे चरवाहे, गरीब एकदम, पैर में चप्पल नहीं, फटा कपड़ा पहने, हाथ में डंडा लिए, कोई अपना सुअर चरा रहा है, कोई गाय चरा रहा है, उनको मैं जा करके बिस्किट के पैकेट देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इससे बड़ा कौन सा 56 भोग है यारो, जरा मुझे बताओ कौन सा इससे बड़ा 56 भोग है। इसलिए उनके बीच में अगर हम कपड़े बांटेंगे ना, जिसको जो जरूरत होगी सारे कपड़े बढ़ जाएंगे। यहाँ हमने ये पेशेवर भिखारियों को देखा कि कपड़े को छांट रहे हैं तो मन में हंसी आ गई, मन में नहीं ठीक आ रहा, हाँ हमको हंसी आ गई। एक कहावत है देहाती कि दान के बछिया की दांत नहीं देखी दांत। जब जो बछिया दान में मिल रही है तुमको मुफ्त में मिल रही है। यहाँ मैंने देखा वो उलट उलट के देख रहे हैं, वो मांग रहे हैं, ये क्या हो रहा है हमारे समाज में। इसलिए सोच को बदलो और गांव-गांव चलो, गांव-गांव चलो। इसी संदर्भ में मेरा ये कहना है कि आप किसी देवता को मानो, आप किसी संत को मानो, लेकिन भेड़िया धसान बन के मत मानो। बहुत सही बात है। भेड़िया मत बनो। भेड़ चले जा रहे हैं भीड़ में, अलग सोचो। श्याम साधु ने अलग काम किया, श्याम साधु ने अलग सोचा, जमाने ने हमारा जीना हराम कर दिया। अंजाम क्या हुआ? अंजाम क्या हुआ? आज पूरी दुनिया हमसे जुड़ गई। बड़े से बड़े लोगों का फोन आता है, अगर मैं एक इशारा केवल कर दूं तो लाखों रुपए आ जाए, एक इशारे पर। और मैं आपको दिखा सकता हूँ लाखों रुपए आ जाए, लेकिन मैं ठुकराता। साधु और संतों का काम दौलत इकट्ठा करना। बहुत सही, बहुत ऊंची बात। साधु का काम नहीं है कि वो मार केसर बिना दूध पी रहे हैं। हमारी वाइफ ने कहा कहीं नहीं मुझे पहन के जाओ, तुम्हारा लोग पैर छूटे होंगे तो लोग कहा तो ये गंदे संदे पैर। एक बाबा कहा है, हमने कहा जो अकलमंद है वो तो हमारी कदर करेगा, और जो मूर्ख है वो राम रहीम ढूंढेगा श्याम साधु के अंदर कि बाबा जी कितना बढ़िया फोकस बनाए हैं। जो मूर्ख टाइप के हैं, जो पढ़ा लिखा आदमी है, राही जैसे विद्वान लोग, काकुस्थ समाज के जैसे विद्वान लोग श्याम साधु की कदर जानते हैं और कर रहे हैं। ये भगवान ने इनको बुद्धि दिया है। हमारी बात से कई बातों का, अभी डायरेक्ट दिल है, अभी पैर में ना तो कोई तेल है, ना रोगन है, गंदा संदा धूल गंदा लगा, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। ये क्या है सब?
अब देखिए आप, तो महिलाएं पैर छूने आती हैं तो श्रीमती जी ने टोका, अरे कहन मोजा तो पहन लिया करो, तुम्हारा जो पैर छुअत हुई वो कहत हुई ना कि कौन गधैला बाबा है बाबा है। तो ये सोच है हमारे समाज की। तो हमने कहा देखिए मेरा ये कहना है, कोई संत रहा हो, ये देखिए कि किसने क्या काम किया, किस ढंग से किया है, तो उसको आगे लाओ। जो पीछे थे वो तो है ही हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन किसी ने अगर काम किया हो, आगे किया हो, उसको आगे लाओ, उसको आगे महत्व दो, ताकि समाज में सुधार आएगा। वरना गांधी जी ऐसे रहे, नेहरू जी ऐसे रहे, सुभाष जी ऐसे रहे, राम ने ये किया, रावण ने वो किया। अरे महाराज आपने क्या किया, ये भी तो बोलो, आपने क्या किया। तो ये काकू समाज को दबा करके छिपा कर रखा गया। हमारी बेटी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोगों को स्कूलों में, जो हमारी बेटी है उसने कहा कि स्कूलों में हम लोगों को चाचा नेहरू, अरे पढ़ाया तो गया, लेकिन उस चाचा नेहरू की असलियत भी बताओ, नहीं असलियत को बताओ कि क्या है। हर चीज सही होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। केवल उस बात को छिपा देना, हटा देना। अभी एक और एक संजोग की बात है कि आज राम का उत्थान करने के लिए हम लोगों के बीच में एक मोदी जी आ गए हैं जो इसका उत्थान कर रहे हैं हमारे हिंदू समाज का। मैंने ये कहा, मैं YouTube पर कहा, तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से मैंने कहा कि देखिए राम का मंदिर तोड़ा गया है, आपको भी मालूम है। अगर वो हिंदू लोग बनवा रहे हैं तो आप उनसे गले मिलिए और कहिए कि हुजूर आप बनवाइए। जब आप हमारी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे ना, तो हम भी कहेंगे कि भाई आपका मस्जिद पुराना पड़ा है, वो उसको हिंदू बनवाएगा। बहुत सुंदर। अरे रहना तो आपको यही है, रहना तो यही है, मरना आपको यही है। तो कायली भेदभाव पैदा करते हो यार, खाते हो यहाँ का बजाते हो कहीं का, इससे गद्दारी साबित होती है। तो श्याम साधु एक गिलास पानी किसी मंत्री संतरी का नहीं जानता है, नहीं एक गिलास पानी, और सबके लिए मैंने काम किया है। मैं काम करके लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि मैं सनातन धर्मी हूँ। ये हमारा काकू समाज, इन्होंने एक बार बड़ा अच्छा उदाहरण लिया। पिताजी का नाम क्या था? हमारे पिताजी नाम रामानंद। देखे जाओ, सुनो हिंदुस्तान के लोगों, उसको बोलवा जो बोलना जानता, जिसने काम किया। पिताजी का नाम रामानंद, उनके पिताजी का नाम शिव नारायण। अब बोलो ये क्या है, ये क्या है आखिर? इससे साबित होता है कि सब क्षत्रिय के वंशज है, राम के वंशज हैं ये सब, उनको छिपाया गया। ये क्या हो रहा है हमारे समाज में? इसलिए काकुस समाज, और भाई आपके यहाँ नामदेव संत हो गए, आप उनका भी नाम लो, लेकिन मेन आपका काकुस है। काकुस पकड़े रहोगे तभी आप समाज के सामने निखर के आ पाएंगे। अगर मेन चीज को अगर हटा दिया आपने तो फिर गए काम थे। हम लोगों को यहाँ जैसे बताया जाता है हम किस गोत्र के हैं, हम लोग सांडील गोत्र के। अब गोत्र में बीरबल पकड़ में आ गया, राजा अकबर के दरबार का जो बीरबल था, हम लोग उसी के वंशज हैं, उसका भी सांडील गोत्र था। इसलिए काकू समाज के उत्थान के लिए हमको बड़े अब मैं रायबली से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, अच्छे काम करने वालों का हौसला बढ़ाओ। क्या कि डीके सिंह को ले लीजिए, डीके सिंह रघुवंशी, ठीक, ये डीके सिंह कानपुर से आके उन्होंने राही जी को बल दिया, क्योंकि राही जी यहीं के हवा पानी में रहे, काबिलियत तो बहुत थी, लेकिन इनकी काबिलियत को उकेला किसने? वो डीके सिंह, जिनकी धर्म पत्नी मंजू सिंह, कहाँ गई मंजू सिंह? नीचे। जो मंजू सिंह काकुस कहे समय तहलका मचाए, वो सीता बन के तुम्हारे सामने आई है। तो डीके सिंह ने क्या भगवान उस आदमी के पास दिमाग रखा है, लेकिन एक कलयुग है। डीके सिंह ने कितने साल पहले हमारे कार्यों को देखा और हमें सीमांत नामदेव की उपाधि से नवाजा। हमने कहा पूरी राही हमको पागल कहती है, और ये क्या हो गया इन लोगों को? तो राही जी की देन है। इन लोगों ने वो क्या सिल्वर क्या था, वो चांदी का इन लोगों ने बनवाया, रजत पत्र, उससे इन लोगों ने सम्मानित किया। उसके सारे इधर दिखाइए, क्यों मैं यहाँ पॉइंट की बात बोल रहा हूँ, रजत पत्र से सम्मानित किया।
उस ज़माने के सारे अखबारात रखे हुए हैं। तो हमारा मतलब कि इन्होंने मूल्यांकन किया। हमको बड़ा ताजुब हुआ कि रायबरेली के ब्राह्मणों ने मुझे नहीं पहचाना। अब ब्राह्मण जागा है। अब रीवा से राजेंद्र मिश्रा जी हैं बिरला सीमेंट फैक्ट्री में, अब वो देखिए अब आ गए वो फोन करके, उनको ताजुब हुआ। इसलिए बच्चन जी त्रिपाठी जी के जो बड़े साहबजादे हैं अनिल त्रिपाठी जी को इन लोगों ने बताया कि अरे भाई श्याम साधु जी आज पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहे हैं और आपका समाज कहाँ सो रहा है। लेकिन अनिल त्रिपाठी खानदानी आदमी, सत्यवान शुक्ला को बुलाया, उन्होंने बुलाया और सारी इन बातों को कलकत्ते में उठाएंगे जा करके। तो हमारा मतलब कि दुनिया वालों, हमें न तो अब नोट चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। कल एक साहब ने हमको फोन किया, बहुत लोग हमारी बड़ी परीक्षाएं हो रही हैं, बड़ी क्या वो क्लोजर बढ़ गया है क्या, अगर लप पा रहा हो तो उन्हें बार बार टोक रहा था, तो हमने कहा बता दिया। तो कल एक साहब ने कहा मैं बाबा जी राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं नहीं अलीगढ़ का राजस्थान का हूँ। अलीगढ़ में मैं JBC मशीन है हमारी, खुदाई में हमको 3 बिस्कुट मिले हैं सोने के। वहाँ अभी बातचीत चल रही है, अभी बात का ध्यान रखिए बहन जी। हाँ, आप तो राष्ट्रीय स्तर की नेता है, अगर कोई बात की भाषण चल रहा हो तो उस समय आए चाय पानी बिस्कुट बिस्कुट सब बोलो, कहीं कुछ नहीं है, उस बात को ध्यान से सुन। क्या कि बाबा जी 3 बिस्किट हैं सोने के मिल गए हैं खुदाई में, तो आप उसके लिए उसको बिकवा दीजिए। हम जान रहे हैं कि कोई हमारी परीक्षा दे रहा है। तो हमने कहा बेटा ऐसा है कि बाबा ना सोना खरीदता है ना बेचता है, आप ऐसा करो अलीगढ़ में किसी अच्छे सोनार के यहाँ चले जाओ और उसको बता दो कि साहब हमको खुदाई में मिला है, तो आपकी मदद कर देगा, उसको अपना ज़्यादा परसेंटेज लेगा। लेकिन आप हमसे बोल रहे हैं, अरे हमसे किसी गधे सुअर के बारे में बात करो कि साहब वहाँ गधा सुअर पड़ा हुआ है, बाबा जी मैं क्या करूँ, आप हमको सोने के बिस्कुट दिखा रहे हो, तो मुझे सोने के बिस्कुट की आवश्यकता नहीं। ये कल की बात है। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा हो, आगे जा रहा हो, उस लिए नहीं बैठने दीजिए, हाँ थोड़ा इधर आ जाइए और इधर, तो उसके कार्यों का मूल्यांकन करो। इस राही को देखिए, सोचिए कि रायबरेली का रहने वाला आदमी इसकी लेखनी का आज दोहरा, कितने लोग हमसे तारीफ कर रहे हैं, कितने लंदन से लोगों ने कहा प्रमोद जी कि हम राही जी को हम सलाम करते हैं। जब इंग्लैंड से आया है, उनका मेरे पास राही जी फ़ोन नंबर, इंग्लैंड से लोग सलाम इनको क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं इनकी काबिलियत, इनकी अच्छाइयों को, कि ये किसी शब्द को ये क्या नाम ये उसको बढ़ा दे। तो आगे बढ़ो, एक चीज को मत पको बस फलाने देव, फलाने महात्मा, फलाने साधु, आगे बढ़ो। उससे भी आगे किसने काम किया उसको भी पकड़ो, वो जो है वो तो है ही है। क्या आप नामदेव को भुला पाएंगे? क्या आप गांधी जी को और उनको आप भुला पाएंगे? मीराबाई को आप भुला पाओगे? लेकिन नहीं, आज भी मीरा है। एक दिल्ली में सुमन नाम की महिला है, दिल्ली में सुमन नाम की महिला, उनकी यहाँ मालूम क्या है, उनके यहाँ हवाई जहाज तक है, इतने बड़े लोग हैं। लेकिन उसके पति जब नहीं रहे, वो सत्यवान, वो सावित्री बन चुकी है। उसने हमारे YouTube पर देखा, उसने कहा बाबा जी हम आपके साथ मिल करके हम आपकी मदद करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवा करो। उनके नाम से रोजाना भवनेश्वर में बंदरों को 15 किलो गेहूँ रोज मिलने लगा। लखनऊ का रिकॉर्ड उस महिला ने तोड़ दिया। लखनऊ से एक सेठ जी आते रहे, वो मानसिकता, ओए 5 किलो लड्डू लाओ, 3000 की बर्फी लाओ। अरे क्या बेवकूफ़ी करते हो, 10,000 बंदरों के पास जाओ, 1 कुंटल गेहूँ लेके। जो पुलिस वाले एक हैं दीपेश मिश्रा, वो हमारे रिलेशन में हैं, 1 कुंटल गेहूँ लेके गए बंदर के बीच में, सारे बंदरों को भोजन मिल गया। नाटक मत करो जैसे आज आपने किया, ये पहली बार थी। अब कभी आपको कपड़े बांटने हैं, आप हमसे राय ले लो, मेरे साथ गांव चलो, वहाँ देखो चल के, जिनको एक मोजा भी अगर आप दे देंगे ना, वो बड़े गलगल हो जाएंगे। और यहाँ सबसे ये है भिखारी और है पेशेवर। सुबह से उनसे पूछा जाए, है भिखारी देव, आप तो हमसे ज़्यादा अमीर हैं, बाबा को तो एक बार चाय मिली है, अब ये दोबारा चाय यहाँ आई है DK सिंह के यहाँ,
तो बाबा पी रहा है 2 बार और आप पी रहे हो 10 बार और कहते हो भिखारी हो, है? तो आप कैसे भिखारी हैं? क्योंकि समाज मेरा बड़ा अंधा है, वो शिकारी है। राही जी ने बहुत गजब की बात कही थी। अरे भैया, ये तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी, राही जी के जीते जी, दुनिया वालों जितना सीखना है सीख लो आप लोग। ये किताब उठाओ यार, किताब जितना सीखना है सीख लो। समझ में आए तब तो ऐसे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं काकू समाज के लिए। मैं तो कहूँ, आप लोग कहेंगे श्याम साधु की जय, मैं कहता हूँ डीके सिंह की जय बोल दिया। डीके सिंह की जय। एक कानपुर से आया हुआ आदमी, एक कानपुर से आया हुआ रायबरेली के अंदर वो जगा रहा है। नाम है दिनेश कुमार, दिनेश सूर्य। हाँ। काकुस माने डिक्शनरी में लिखा हुआ है राम शिव सूर्य। अब तो ये कार्यक्रम मंजू सिंह के उसमें लीडरशिप में हो रहा है। हाँ। नहीं, ये बाबा, लेकिन हो तो उनके पति देव, ये भारत है महाराज। ए सारा रिमोट तो तेरे हाथ में है। श्याम साधु अंतर्यामी है, अंतर्यामी है। रिमोट तो तेरे हाथ में है। काकुस माने होता है, डिक्शनरी में लिखा हुआ है, आज चलेंगे उनके यहाँ। राम शिव सूर्य डिक्शनरी में लिखा हुआ है। राम शिव सूर्य, इससे संबंधित लोग। आज देखिए कितना सौभाग्य बात है। दिनेश कुमार जी, दिनेश माने सूर्य, है ना? राम माने आनंद जी, है ना? आप राजन जी हैं और आप विश्राम जी है, यानी परमानंद विश्राम जी को कहा गया है। और मेरा नाम अवधेश कुमार है। आपका नाम मंजू यानी इनको कहा गया है सीता जी को, मंजुल ताई। अच्छा। सीता जी का नाम। देखिए हमारे यहाँ सभी लोग तो हैं, सभी राम श्री लक्ष्मी जी हैं, सभी लोग तो हैं। और आपको बता दूं, मेरा नाम अवधेश कुमार है। रामचरितमानस में लिखा है कि एक राम अवधेश कुमारा, जिनका नाम विदित संसारा। मेरा नाम अवधेश कुमार है। मेरे बाप का नाम रामानंद है, उनके बाप का नाम शिव नारायण है, उनके बाप का नाम भगवान है, उनके बाप का नाम हनुमान है, उनके बाप का नाम रघु है। रघु माने रघुवंशी, हमारे डीके सिंह रघुवंशी का नाम है। तो इन्होंने रघुवंशी लिखा, क्या गलत किया? ये रघुकुल के तो भाई हैं। बिल्कुल है। अब ये देखिए, आपके पूरा प्रमाण मिलता है। आपके हमारे उधर दिखाइए, वो खड़े साहब बैठे। अब एक ऑफिसर रैंक का व्यक्ति, और वो भी इस समाज के लिए समर्पित है, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं कहता हूँ कि अरे भैया, आप खड़े साहब हैं और खड़े बन जाओ और इस समाज से मिल जाओ। आप इस समाज से जुड़े हुए हैं, आप इस समाज के प्रशंसक हैं, तो आप इस समाज से जुड़ गए। तो हमारा मतलब है कि जो काम करे, क्यों, जैसे राही जी ने कहा, इससे मेरा उत्साह बढ़ा और उत्साह बढ़ा। जो लोग हमको पागल कहते थे ना, उनको बड़ा तगड़ा तमाचा पड़ गया। इन्होंने कहा कि कौन ऐसा संत है जो सुअर और गधे की और लेके उठा के लाया हो, कौन ऐसा संत? इन्होंने अपने जो 2 लाइन में, आप इसी, क्योंकि एक सभा बैठी, लोग इनको पागल कहते थे। जिस समय गधे के पूंछ पका के खींचते थे लोग, जनो ये धोबिये आए, समझ लो। सुअर के सेवा करने जाते, कहने ये पसिये आए, है ना? और लेकिन इनका जो एक रिश्ता था गम से, इन पशुओं के गम से रिश्ता था, लोग इनको पागल कहते थे। तो मैंने कहा 2 पंक्तियों में कि जिसका बस गम से रिश्ता हो गया है। किसके गम से? पशुओं के, पक्षियों के, जो व्यथित है, परेशान है, दर्द से पागल है। तो उसी में लोगों ने कहा ये तो पागल है, पागल है, पागल है। तो उसको मैंने तोड़ किया, लिखा कि वास्तव में पागल तो आई है। किस तरीके के? जिसका बस गम से रिश्ता हो गया है, पशुओं के गम से, दर्द से, जिसका बस गम से रिश्ता हो गया है, वही पागल फरिश्ता हो गया है, जिसका बस गम से रिश्ता हो गया है। ये मैंने लिखा कि ये पागल नहीं है, ये फरिश्ता है। इस तरीके से फरिश्ता है जिसका बस गम से रिश्ता हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ समय बहुत ही कम है। अभी 2 बजे वहाँ भी मीटिंग फतेहपुर में है ना? हम चाहते कि आपके प्रवचन जो है वहाँ पर भी हो, क्यों, है ना? जो आप काकुस विषय में इतना जानकारी, एक जो कि जिनको नॉलेज ना हो, इतने समय में इतना नॉलेज हो काकुस के विषय में, आइए सब इनके साथ मिलके चले और हमने रायबरेली का नाम रोशन करे। और रायबरेली का नाम रोशन हो जाएगा तो विश्व का नाम तो आपके साथ रोशन हो ही जाएगा। जब आपने हमको गुरु माना है तो गुरु गुरु हो रहे। गुरु जो है अगर गधा है तो गुरु कैसे बनेगा? आइए सभी तो एक जरा इशारा मिल जाए, श्याम साधु पीछे लग जाएं, इनके पीछे लग जाओ, नाम हो जाएगा समाज का पूरे हमको चाहिए हिंदुस्तान में। अपने नाम नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। आपसे हमको ये देखते हैं कि हमारा एक समाज, इतनी हाई लेवल का समाज, इतनी ऊंची सोच रखने वाले, और हीन भावना से जी रहे हैं, अपने को छिपा रहे हैं। कोई वहां भाग रहा, कोई भाग रहा है, नहीं। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक चीज को पकड़ो, एक साधे सब सधे।
तो मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अगली मीटिंग में वहाँ भी जाना है और हमको अभी अपने बंदर भोज करने हैं, बहुत सारे काम हैं। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय काकुस्थ, बोलिए जय काकुस्थ, जय काकुस्थ, जय पुरंजय। पुरंजय मेन है आदमी, पहले हुए। अच्छा, पहली उपाधि पुरंजय जी को मिली है। अच्छा, पुरंजय। जय पुरंजय, जय श्री राम, जय पुरंजय, जय श्री राम, जय विठ्ठल भगवान, जय संत शिरोमणि नाम, जय संत शिरोमणि नाम, जय श्याम साधु महाराज की जय। अब मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा